हमारी जो जड़ें हैं उसके बारे में सबको बताने के लिए ही है। तो बेसिकली हमारा जो आज का वक्त है, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ जमाने से हमारे जो टीम रही है, हम लोगों को जो हमारी आइडेंटिटी बताई गई है, हमारी अपने जो कहते हैं ना कि जड़ है हमारी, या जो ये हमारी रूट है, या जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी पहचान है कि आप कौन या तुम कौन, वो नाम के बेसिस पे नहीं है, सर नेम के बेसिस पे डाल दी गई है। नाम की कोई तवज्जो नहीं है। आपका जो पहला नाम है जो आपके माँ बाप आपको देते हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपका पिताजी का नाम है, जो माताजी का नाम है, जो आपके दादा परदादा नानी की तरफ का नाम है, उस नाम पे सब कुछ डाल दिया गया है। और वो जो नाम है वो ये नहीं है कि आप मतलब बेसिकली ये है कि वो जो नाम है वो किस जाति को बिलोंग करता है, उस पे इंपॉर्टेंस डाल दी गई है। उस पे आपकी घूम फिर के जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो सबको उस पे बेस कर दिया गया है कि आपकी जाति क्या है। अब जाति अगर टेक्निकली देखी जाए तो एक तो कुछ रियल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं कुछ ऐसे प्रूफ नहीं है कि अच्छा तुम ये हो तो तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट है या कुछ है कि अच्छा कि तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट है कि अच्छा पासपोर्ट है तो नीले रंग का इंडियन है, रेड कलर का आप इंग्लैंड के हो, ब्रिटिशर हो, या ग्रीन कलर का है तो जापानीज है। मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इस चीज का। ये एक ऐसी चीज है जो कुछ लोग, कुछ कड़, कुछ एंटिटीज जो बाहर से आई हैं, जो इस धरती की नहीं थी, जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करती थी, उन लोगों ने फोर्सफुली, जबरदस्ती हमारे लोगों के ऊपर थोप थोप दी है। क्यों? क्योंकि वो हमें हराना चाहते थे। वो हमें सिर्फ फिजिकली बैटल में नहीं, किसी युद्ध में नहीं, एक मानसिक स्तर पे हमें हराना चाहते थे, हमें दबाना चाहते थे। तो जाति बेसिकली वो शब्द है जो उन लोगों ने जबरदस्ती हम पे थोपा है। आज के समय में अगर आप देखेंगे कि आज के टाइम में जाति क्या है, लोग कहते हैं कि आप कौन है, आप कौन जाति को बिलोंग करते हैं, आप कौन जात हो, ये पूछा जाता है आपको। तो कुछ लोगों ने जाति के कुछ नाम दे दिए हैं, और एक मतलब हवा में एक उड़ता फिरता सा फिनोमेना चल रहा है, बिल्कुल बेसलेस है, जो जिसके कोई कहीं पे कुछ कहते हैं ना प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट या कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हम ये खोद के निकाल सके कि अच्छा उन्होंने जो ये बात कही थी कि अच्छा ये वाली चीज है, या ये फेनोमेना है, या ये प्रोसेस है जो नेचर में चलता आ रहा है, जो इस चीज को प्रूफ करता है। कोई प्रूफ नहीं है, कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि जो ये कह रहे हैं, जो ये जबरदस्ती हमारे ऊपर एक स्टैंप लगा दी गई है, इसका कोई प्रूफ है। तो बेसिकली जाति, कुछ नाम दे दिए गए हैं जातियों को, और एक साथ में, और इसमें एक कंसेप्ट, एक कंसेप्ट नहीं, एक बेसिक फिनोमेना जोड़ दिया है, साथ में एक रूल जोड़ दिया है कि कुछ जो जाति के नाम है वो ऊपर है बाकी जातियों से, कुछ ऊपर के हैं कुछ नीचे के हैं। तो वो भी नहीं पता कि ये किसने दिया है, कुछ कुछ कहीं लिखा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है, कानों सुना भी नहीं है, बस है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये किसी ने थोप दिया हमारे ऊपर। तो बेसिकली ये बिल्कुल बेसलेस है कि कुछ जाति के नाम हैं, और उनमें से जो कुछ जातियां हैं वो ऊपर की जाति मानी जाती हैं, कुछ बहुत टॉप लेवल के लोग माने जाते हैं जो उस जाति को बिलोंग करते हैं, और कुछ बहुत निचले दर के लोग माने जाते हैं, बिल्कुल लो लेवल के लोग माने जाते हैं जो दूसरी किसी जाति को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो किसी मतलब आदमी, किसी भी आदमी की पहचान जाति हो ही नहीं सकती। आप अगर देखेंगे कि किसी इंसान की कोई बेसिक आइडेंटिटी है तो वो या तो ये होगी कि आप जी मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं आप, आपकी जो मतलब भूगोलिक जो आपकी आइडेंटिटी होगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, जो बेसिक हमें समझ में आती है, या आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, आपका जो सोसाइटी है, जो आपका कल्चर है वो किस तरफ का है, या ऐसा हो सकता है कि आपने क्या पढ़ाई करी है, या आपने, आप जो अपने जिंदगी में जो काम कर रहे हो डे टू डे, जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है वो क्या है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर मतलब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो तो वो आपकी आइडियोलॉजी है, उस आपके जो आइडियाज हैं, आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो ओपिनियन है वो उस चीज को लेके चलता है, वो आपकी, ये सब आपकी आइडेंटिटीज हो सकती है। आपका देश क्या है, मतलब ये सब आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। जाति किसी इंसान की आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप, ये जो जाति है ये आपको किसी ने नाम दे दिए गए हैं, एक रैंडम ऑर्डर में एक रैंडम क्रम लगा दिया गया है उन नामों पे, और इसमें जिस इंसान को जो नाम दे दिया गया है
उससे उसका धन बल, उसका जो आर्थिक बल है, उसके जो इज्जत है, उसका जो समाज में नाम है, उसका जो इतना मतलब जो भी वो काम करता है, उसके जो घर के एसेट्स हैं, उसके वाइफ, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके सिबलिंग्स, भाई बहन वगैरह, उसके सब कुछ, सब कुछ उस जाति के ऊपर बेस करके उस इंसान का शोषण भी होता है, या उस इंसान को ऊपर उठाया भी जाता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर जाति का है तो उसको लोग हाथों में उठा के रखते हैं। और अगर कोई और मतलब जो एक रैंडम रूल है कि ये निचली जाति का है, तो वो उसका उसी जाति के इंसान का शोषण भी उतना ही होता है, उसको उतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको आदमी को भी गुलाम बनाया जाएगा, उसकी बीवी को और उसके घर की औरतों को गुलाम बनाया जाएगा, उसके बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा, उस घर के बुजुर्गों को गुलाम बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये एक जबरदस्ती का राइट बनाया गया है, एक बाहर के आए हुए लोगों ने एक जबरदस्ती का राइट बना रखा है कि अगर कोई इस जाति का है तो जी हमारा उस पर हक है कि हम उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, उनसे कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब वो कोई भी हो, हमसे तो नीचे है, तो इसका मतलब हम उसे कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। अब आप अगर असली मतलब देखेंगे जाति का, तो जो जाति का मतलब है वो बेसिकली ये होता है कि आपके एंसेस्टर्स का काम क्या रहा है, आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके बड़े बूढ़े रहे हैं, आपकी जितनी पीढ़ियां रही हैं, वो क्या काम करती आ रही हैं इतने वक्त से, उनके काम का नाम क्या है, ये जाति होती है। असली जो मतलब होता है, जैसे अगर कोई लोहार है तो वो लोहा पीटने वालों के परिवार से आएंगे, या सुनार है अगर कोई तो वो सोना पीटने वालों के परिवार से आएंगे। अगर कोई राजपाट संभालने के मतलब जिनके बुजुर्ग या जिनकी फैमिली राजपाट संभालते थे तो वो राजा हैं, उनकी जाति राजा होगी। जो दर्जी है, जो कपड़े सिलने वालों के यहाँ से आते हैं, जिनकी फैमिली कपड़े सिलते हैं, या जो खुद कपड़े सिलते हैं, वो कपड़े सिलते हैं तो वो दर्जी कहलाए जाएंगे। ऐसे जो कपड़े बेचते हैं वो बजाज कहलाए जाएंगे। जो फूलों का उत्पन्न करते हैं, फूलों का ध्यान रखते हैं, बगीचे का, बाग बगीचे का ध्यान रखते हैं, उसको बागबान या माली कहा जाएगा। जो पशुओं का ध्यान रखते हैं, पशुओं को लालन पालन करते हैं, उन्हें पशुपालक कहा जाएगा। ऐसे ही मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं उनको किसान कहा जाएगा। बेसिकली जो आप काम करते हैं या जो आपका काम रहा है उसको आप जाति बोलोगे। जाति के जो नाम है वो बेसिकली ये है कि हमारे भारत में, हमारे भारतवर्ष में जो लोग जो काम करते थे, और यहीं के सारे लोग थे तो यहाँ के सारे काम करते थे। आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो हर तरह का काम होता है, उसमें कोई ये फर्क नहीं होता कि ये लोग ये काम करेंगे या ये लोग ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ही सबके सब थे तो हम ही मिलजुल के जो जिसको जिसमें जिसका टैलेंट था, जिसकी जो योग्यता थी, जो जिस हिसाब से पढ़ लिख गया था, या जो जिस हिसाब से जिसका जिस चीज में टैलेंट था, वो उसी फील्ड में जाके उस फील्ड के लिए काम करता था। तो बेसिकली जाति ये है कि आपके जो आप जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जो आपका करियर है, जो आप एक्चुअली परस्यू कर रहे हैं, वो आपका बेसिकली जाति है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ लोग आए बाहर से जो भारत के नहीं थे, आप देखेंगे तो उनकी कोई जाति नहीं है, क्योंकि बाहर का आदमी आके यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस देश इस धरती के लिए वो कोई कनेक्शन फील नहीं करेगा, उसका कोई बॉन्ड नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों के लिए काम क्यों करेगा। तो उन लोगों का अगर आप देखेंगे, उनका कोई जाति नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, इसलिए उन लोगों के वर्ग हैं। जितने बहुत लोगों के आप देखेंगे तो वर्ग है, जैसे कोई ब्राह्मण है या कोई वैश्य है, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो उनके वो वर्ग हैं। उनके जो ये वर्ग होते हैं, इसके अंदर उनके कुल का नाम होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी कुल से आए हैं। मतलब वो कुछ भी अपना सरनेम दे सकते हैं, उनके कुल का कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो उनका नाम है जो बाहर के लोग आए हैं। जैसे कि विदेशों में चलता है कि आपके जो सरनेम है, पीटरसन, माइकलसन, और मतलब स्मिथ हो गए, या मतलब ऐसे करके जो नाम होते हैं वो उनकी फैमिली या दादा परदादा का नाम है, कि उनके सन, पीटर का सन पीटर सन, माइकल का सन माइकल सन, ऐसे करके जो नाम होते हैं वो उनके खानदानी नाम चले आते हैं। तो उनके वर्ग हैं, उनके कुल के नाम है, उनकी कोई जाति नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस जगह, यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं करा। तो जो जाति जो है बेसिकली वो है जो उत्पन्न हम क्या उत्पन्न करते हैं, हम क्या किस चीज को पैदा करते हैं, किस चीज की पैदावार का ध्यान रखते हैं, हम क्या करते हैं। जैसे कोई नवजात है तो मतलब उसका नया जन्म हुआ है,
कोई चीज जो उपज हो रही है, कोई उत्पन्न हो रही है चीज। लेकिन ये हुआ ये है हमारे जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पहले के जो हमारे लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे थे, देश में, इस धरती पे रह रहे थे, उन लोगों ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा है बाहर के लोगों से, उन्होंने एक मानसिक स्तर पे युद्ध लड़ा है। तो उस मानसिक युद्ध को जीतने के लिए, और हमारे लोग जब उसको हार गए, हमारे लोगों से जब उनका राजपाट छीन लिया गया, उनसे सब कुछ, उनके सारे काम, उनके घर बार छीन लिए गए, उनसे उनके लोग छीन लिए गए, उनकी जो बेटियां थी, उनकी जो लड़कियां थी, औरतें थी, जो उनका आधा समाज ही उनसे छीन लिया गया। उसके बाद हमारे लोगों को जबरदस्ती जो काम दिए गए, या उन लोगों से जबरदस्ती फोर्सफुली हरास करके, हरासमेंट के थ्रू, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जो हमारे लोगों से काम कराए गए, उसको बाहर के लोगों ने एक अलग नाम दे दिया, जाति। उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया, उस चीज को इतना बड़ा बना दिया गया कि आपका नाम कोई जानना नहीं चाहता। अगर आप किसी रैंडम, आप किसी कहीं सफर पे जा रहे हैं, किसी ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, तो कोई इंसान आपसे आपका अगर नाम पूछ रहा है तो वो आपका नाम नहीं जानना चाह रहा है। उसकी इंटेंशन आपके नाम जानने की नहीं है, उसकी इंटेंशन ये जानने की है कि उसकी बगल वाली सीट पे जो बैठा हुआ है उसकी जाति क्या है, वो कहाँ से उठ के आया है, ताकि हम अपनी घर की लाई हुई रोटी खोलेंगे तो इसके साथ उसको शेयरिंग करनी है कि नहीं करनी है, कि हम इसे खिला सकते हैं अपने घर का या नहीं खिला सकते, या ये जो लेके आया है बड़ा बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या हम इसके घर का खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इंटेंशन गलत है, इंटेंट गलत है। तो बेसिकली इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि लोगों के जो काम है, उनकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, जो उनका नाम है, जो एक, जब बच्चा पैदा होता है तो घर में एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा ये बात फैल जाती है कि इसका नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखेंगे। तो उस नाम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर के लोग थे उन्होंने उसके नाम को दबा दिया है। हमारे नामों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या हमारे लिए जातियों की इंपॉर्टेंस हो गई है क्या, कि चमार है तो ये चमड़ा काटने वाला है, या ये भंगी है या वाल्मीकि समाज का है तो ये सफाई करते होंगे। इन जो ये वाली चीजें हैं, इनसे किसी की आइडेंटिटी जोड़ दी गई है। अब अगर आप देखेंगे तो युद्ध से पहले, ये जो भी युद्ध हुआ, बाहर के लोग आए, उन्होंने हमें अटैक करा, जैसे तैसे भी करा, और वो उसको जिस भी तरह से जीते, जिस भी तरह से उसको जीते, उससे पहले यहाँ पे सारे हमारे ही लोग थे, वो हर तरह का काम करते थे। जैसे आप कहेंगे कि कोई किसान था, कोई टीचर था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, हर तरह के हम काम करते थे, कोई मैकेनिक था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, सबके सब अपना इनपुट देते थे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अगर सम्राट अशोक को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि सम्राट अशोक थे तो वो मौर्य वंशी, लेकिन वो क्योंकि राजा थे, सेनापति थे, तो उनकी जाति वो राजा हो गई। अगर बुद्ध को देखा जाएगा तो उन्होंने अपनी जो उन्होंने ज्ञान लिया, उन्होंने वो पूरे में फैलाया, तो वो जगत गुरु हुए। बुद्ध की जाति जगत गुरु है। जो जीवक थे वो उस समय के बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड डॉक्टर थे, वो उस समय के बहुत ज्यादा एनलाइटेंड फिजिशियन थे, तो वो उनकी जाति जीवक की जाति चिकित्सक हो गई। तो ये उनकी जातियां थी। लेकिन उस युद्ध से पहले हमारे लोग जो गौरवशाली काम करते थे, जिन कामों में इज्जत थी, या जिन कामों में शौर्य था, जो काम में हम अपनी योग्यता से करते थे, जिन कामों से हमने अपनी सेना बनाई, अपना देश बनाया, अपना राजपाट बनाया, अपना पूरा सोसाइटी, अपना पूरा समाज बनाया, अपना कल्चर बनाया, उन कामों का कहीं भी हम लोगों से लिंक करके मतलब कोई भी नाम नहीं है, कुछ कुछ नहीं बताया गया है। वो वाले जो सारे काम है जो किसी को अपने आप में प्राइड देते हैं, किसी को अपने आप में गौरव देते हैं, अपने आप को इज्जत देते हैं, सेल्फ वर्थ बताते हैं, वो काम ही हमसे छीन लिए गए जाति के नाम पे, कि नहीं तुम्हारी तो बस की नहीं है, कि पढ़ना लिखना तो कोई और ही करेगा जो बाहर का आया है। क्योंकि उससे पहले तो इस समाज में कोई पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही थी, सबके सब अनपढ़ बैठे हुए थे। तो मतलब ये जो एक चक्रव्यूह चलाया गया है, जबरदस्ती का फिनोमेना चला दिया, एक जबरदस्ती का कंसेप्ट फैला दिया, एक जबरदस्ती का एक फोर्सफुल हम सबके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। ये सिर्फ इसलिए करा गया है क्योंकि ताकि आप अपने आप में झिझक, आपको अपने आप में ही झिझक हो जाए, अपने लोगों से ही झिझक हो जाए, खुद से ही आपको शर्म आने लगे कि अरे हम तो ये। तो जब कोई इंसान खुद को लेके ही प्राउड फील नहीं करेगा, या खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा, या खुद में ही उसमें ये नहीं होगा कि
अपने आप को अपने दर्पण में देख के अपने आप से नजरें मिला सके, तो वो इंसान कभी भी रिबेल नहीं करेगा, किसी भी तरह का आंदोलन नहीं करेगा, वो इंसान कभी आवाज ही नहीं उठाएगा। आवाज उठाना, आंदोलन करना तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है कि वो अपने बच्चों में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसको शर्म है कि अरे मैं क्या काम करता हूँ। वो कोशिश करेगा कि मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़े, मुझसे आगे निकल जाए किसी तरीके से, वो हमेशा शर्म में रहेगा। लेकिन जो एक बच्चा होता है वो तो अपने माँ बाप को देख के, अपने आसपास के परिवार को देख के ही बड़ा होता है। तो वो बच्चा अपने लोगों से क्या सीखेगा? नहीं, हमें झुक के रहना है, दब के रहना है, हमें डर के रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, झुकना है, दबना है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक एक बार जो चला, एक बार किसी ने फोर्स करा, एक बार किसी ने दंड से हमें दबाया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग दबते चले आए, और ये एक जबरदस्ती का बेसलेस सोसाइटी में एक नाम आ गया कि जाति ही आपकी आइडेंटिटी है। जबकि आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे आज के समय में, अगर मैं इंजीनियर हूं तो मेरी जो जाति है वो ये है कि मैं एक अभियंता हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। मेरे जो हस्बैंड है वो एक एडवोकेट है, तो उनकी जो जाति है वो ये है कि वो एक लॉयर है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जाति ये हो जाएगी कि वो एक व्यापारी है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो जाति है वो आपकी पहचान है, वो आपकी जो कोर पहचान है, आप कहाँ से उठ के आए हैं, आप हैं क्या एक्चुअली, आपकी एग्जिस्टेंशियल प्रूफ क्या है, आप कौन हो एट योर कोर, ये नहीं एक्सप्लेन करता। आपकी जो आइडेंटिटीज होती है वो कई लोग कई बार बता चुके हैं हमें, आपकी आइडेंटिटी कई तरह की हो सकती है। आप क्या पढ़ रहे हैं? अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो अपने आप को क्या बोलेगा? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं इंजीनियर प्रोफेशन में जाने वाला हूँ। या कोई बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है तो वो बोलेगा मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो वो उसकी एक आइडेंटिटी है, इसको प्रोफेशनल आइडेंटिटी कहते हैं। आप अगर इंडियन हो या आप अफ्रीकन हो या आप एशियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश में रहते हो, वो आपकी जोग्राफिकल आइडेंटिटी होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं, आप किसी तरीके से राजनीतिक, किसी कोई आपकी सोच है एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से मिलती है, तो आपकी वो जो राजनीतिक आइडेंटिटी हो गई है। अगर आप किसी भाषा को बोलते हैं तो आपकी वो लैंग्वेज, वो आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो गई है। अगर आप मेल है, फीमेल है, आपका जो जेंडर है, आपकी वो आइडेंटिटी हो गई है। आप किस देश से आते हैं, किस समाज से आते हैं, वो आपकी सोशल या नेशनल आइडेंटिटी हो गई है। आप किस मत या धर्म को मानते हैं, वो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी हो गई है। आप या नहीं भी मानते किसी मत या धर्म को, वो भी एक आपकी आइडेंटिटी हो गई है। बेसिकली एक इंसान की एक ही आइडेंटिटी नहीं हो सकती, एक इंसान की अलग अलग पहलू में आपकी लाइफ के अलग अलग आइडेंटिटीज होते हैं। अगर मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूं या एक बिजनेस वुमन हूं तो मेरी वो प्रोफेशनली एक आइडेंटिटी है, पर घर के अंदर मेरे बेटे के लिए मैं कोई बिजनेस वुमन या इंजीनियर नहीं हूं, मैं उसके लिए उसकी मम्मी हूं, या मैं अपने फादर के लिए उनकी बेटी हूं। ऐसे ही आपके अलग अलग पहलू होते हैं हर इंसान की जिंदगी के, ऐसे ही आपके हर पहलू में आपकी अलग अलग आइडेंटिटीज होती है। लेकिन एक आपकी कोर आइडेंटिटी है जो कोई और बाहर से बदल नहीं सकता, कोई और उस चीज को आपको लिख के नहीं देता है, वो आपके कोर पे है, वो बदली नहीं जा सकती, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आज अगर मैंने 10 साल पहले इंजीनियरिंग करी थी तो मैं तब इंजीनियरिंग की जॉब करके बैठी थी। आज मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, तो मैं आज बिजनेस वुमन होगी, मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी चेंज हो गई। अगर मैं आज इंडिया में रह रही हूँ, मेरे पास आज इंडियन पासपोर्ट है, तो मैं एक इंडियन हूँ। अगर और 5 साल बाद मुझे लगे कि नहीं मुझे अमेरिका में जाकर सेटल होना है, तो 10 साल बाद मेरे पास अमेरिका का पासपोर्ट आ जाएगा, तो मैं अमेरिकन बन जाऊंगी। मेरी आइडेंटिटीज चेंज हो सकती हैं जो ये डिफरेंट डिफरेंट पहलू की हैं, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपकी सबसे बड़ी पहचान है आपके कोर में। जो आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, धरती पे रह रहे हैं या मार्स में रह रहे हैं या चंद्रमा पे रह रहे हैं, वो नहीं बदलेगी। आपके दादा पर दादा भी वही थे, आपके आने वाले पोता पोती भी वही होंगे। जो आपके खून में बसी हुई है वो है कि आप एक समण है, आप इस धरती के जो आपका ये देश है भारतवर्ष, यहाँ के रहने वाले जो आप लोग थे, बाहर के कल्चर के नहीं थे, इसी कल्चर के जो लोग थे, जो बाहर के जो विदेशी कंसेप्ट्स हैं, जो उनके जो खान पान है, उनकी जो भाषा है उससे अलग थे। यहाँ के जो लोग थे, जो कई तरीके से हमें दिखता है कि जो इंडियन आइडेंटिटीज होती हैं, जो इंडियन कल्चर होता है, जो ईस्टर्न कल्चर होता है, रैदर वर्ल्ड में बोला जाता है कि जो ईस्टर्न ओरिएंटल जिनको बोलते हैं, ओरिएंटल कल्चर्स हैं, वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत डिफरेंट है। इस चीज की एक वजह है क्योंकि ये बेसिकली एट आवर कोर हम समण हैं,
हमारे जो कल्चर्स हैं वो बाहर के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। हमारी जो औरतें हैं, आपने कभी देखी हैं, हमारी औरत कहीं भी चले जाए, अगर उसने इंडियन कपड़े पहने हुए हैं, वो बिंदी जरूर लगाएगी। क्यों? लिपस्टिक तो सब लगाती हैं क्योंकि वो बाहर की चीज आई है, लेकिन बिंदी हमारी औरत लगाती है। क्यों? अंग्रेजनों को तो कभी नहीं देखा वो लहंगा पहन के बिंदी लगाती हैं, क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके कोर से, आपकी परदादी भी बिंदी लगा रही थी, आपकी दादी भी बिंदी लगा रही थी, आपकी नानी भी बिंदी लगा रही थी, आपकी माता भी बिंदी लगा रही है, आपकी जो बेटी है वो भी बिंदी लगा रही है, आपकी जो पोती है आप उसको भी बिंदी लगा रही हो। क्यों? क्योंकि ये आपके कल्चर में है। तो जो बेसिकली बात यह है कि आपकी एक पहचान है जो आपसे ना कोई छीन सकता है और ना कोई आपको वो दे सकता है। आप पैदा ही उसमें हो रहे हो और फ्रैंकली आप मरोगे भी उसी में। वो समड़ है, ये आपकी एक कोर आइडेंटिटी। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, आप कोई भी काम करने लगो, आप कोई भी भाषा बोलने लगो, आप कुछ भी करने लगो, लेकिन जो आपकी ये आइडेंटिटी है ये बदलती नहीं है। ये एक ही है, इट्स वन एंड ओनली, बिकॉज इट्स योर कोर। तो बेसिकली जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जितनी समड़ियां हैं, आज के कंसेप्ट में लिखा हुआ था कि जो हमारी समण पहचान है उसको फैलाने में हमारी समड़ियां या हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जितने भी अ, अभी पिछले कुछ वक्त के जितने हमारे संगठन रह चुके हैं, वो जितने भी संगठन थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि घूंघट को हटा देंगे और लाल सिंदूर को हटा देंगे और लाल रंग नहीं पहनाएंगे, सफेद रंग ही पहनाएंगे हम। मतलब रंग हटा दिए जीवन से औरतों के, उनके जितने शौक थे कि सजना सवरना, ये सब हटा दिया। किसके नाम पे? इस चीज के नाम पे कि नहीं हम बुद्ध के अनुयायी हैं, या हम बाबा साहब को मानते हैं, या हम पेरियार को मानते हैं। इन सब चीजों से हमारी औरतों की जो एक बेसिक चीज है सजना सवरना, वो निकाल ली। तो जो हमारी औरतें हैं वो कनेक्टेड फील नहीं करती हैं। उनको लगता है कि अरे यार, मैं क्यों अपनी बिंदी लिपस्टिक लगाना बंद करूं इन लोगों के चक्कर में, मैं क्यों ना सुंदर लगूं जब मैं लग सकती हूँ सुंदर। तो जो हमारी औरतें हैं वो इस वजह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनकी पर्सनल लाइफ है उस पे जो उनको अपने मन से करना पसंद है, उसमें जो ये सोसाइटी है वो जबरदस्ती इन्वेड करेगी। हमेशा हर चीज के लिए तो दबाया है कि तू मत स्कूल जा, तेरे भाइयों को जाना है, तू एक रोटी कम खा, तेरे भाई के लिए रोटी बचानी है, तू दूध मत पियो, खत्म हो जाएगा, तेरे भाई को पीना है। तो हर चीज में जब उस औरत को दबाया जाएगा तो वो क्या सोचेगी कि सौंदर्य तो मेरा हक है। बचपन से मुझे ये सिखाया गया है कि सुंदर होना या सुंदरता के लिए जो मैं करती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, गहना, कपड़े लत्ते, जो जूते चप्पल जो पहनना है मुझे, मैं वो सब करती हूँ। लेकिन अब ये लोग और आ रहे हैं एक मुहिम लेके कि नहीं तुम लाल रंग मत लगाओ, पिंक मत पहनो, झटकीले कपड़े मत पहनो, अच्छे रंग मत पहनो, सफेद में रहो, शांत रहो। अरे क्यों रहे भाई? कोई रंगों से क्या दुश्मनी है? रंग तो नेचुरल है ना। आप फूलों से ये कह देते हो क्योंकि अगर आपको कोई फूल लाके देगा तो आपको रंग बिरंगे फूल अच्छे लगेंगे या आपको सिर्फ सफेद फूल अच्छे लगेंगे? मैं मानती हूँ सफेद फूल बहुत अच्छे लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाबी फूल गलत लगने लगेगा, बुरा लगने लगेगा, या नीला फूल बुरा लगने लगेगा, या पीला फूल बुरा लगने लगेगा। फूल तो फूल है, फूल किसी भी रंग में हो उतना ही सुंदर लगेगा, क्योंकि वो उसकी बेसिक क्वालिटी है, वो उसकी इनहेरेंट फिजिकल क्वालिटी है। सेम गोज फॉर वुमेन। हमारी जो औरतें हैं उनको जबरदस्ती में सोसाइटी के नाम पे कि ये सब मत करो और सजो मत, धजो मत, बिंदी लिपस्टिक मत लगाओ, सिंदूर मत लगाओ, ये सब कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि सिर्फ इसी धरती की औरतें हैं जो ये सब करती हैं, और ये सब इसलिए करती हैं क्योंकि ये हमारे पीछे कल्चर से चलता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सीख लिया किसी के कहने पे, ऐसा नहीं है। वरना अगर बाहर के लोगों के कहने पे हम ये सब करते तो बाहर की औरतें भी ये सब कर रही होती, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी औरतें हैं वो हमारे सोशल मूवमेंट में चाहे सफेद साड़ी पहन के आए, चाहे नारंगी साड़ी पहन के आए, चाहे हरी साड़ी पहन के आए, चाहे नीली पहन के आए, चाहे पीली पहन के आए, चाहे लाल पहन के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी औरत वहां आए और वो अपने बच्चों में जो एक औरत डाल सकती है वो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पिता नहीं डाल सकते, जो माँ डाल सकती है। पिता डाल सकते हैं, दादा डाल सकते हैं, नाना डाल सकते हैं, चाचा डाल सकते हैं, फूफा डाल सकते हैं। लेकिन कभी आप नोटिस करना, आपके बच्चे स्कूल से आएंगे और उन्हें मम्मी नहीं दिखेंगी ना घर में और आप बैठे दिखोगे, मैं सारे समड़ भाइयों से बोल रही हूँ ये, तो पहला सवाल बच्चे का होगा, मम्मी कहाँ है?
ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चे कि मम्मी का है? उन्हें चैन ही नहीं पड़ता जब तक मम्मी नहीं मिलती। क्योंकि बच्चों का अपनी मदर से एक अलग तरह का लगाव होता है। अगर उनकी माँ किसी चीज से पीछे हटेगी, या आप लोगों के फोर्स करने की वजह से कि ये नहीं ये करो, वो पीछे चुपके चुपके ये करेगी, तो बच्चे भी वो देखेंगे कि पापा के सामने तो ये ऐसे कहती है, लेकिन उनके मन में वो नहीं है। उनके मन में वही पीछे जो जो भी है, जो भी चल रहा है, वो अपने मन से वही कर रही है। तो बच्चे भी ये चीज सीखते हैं। जो जो हमारे बच्चे हैं, दे पिक आउट थिंग्स फ्रॉम आवर बिहेवियर। जो हम जैसा करते हैं वो वही सीखते जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपनी महिलाओं को, उनको वो जैसी है उसको एक्सेप्ट करके अपने साथ आगे लाएंगे, जो समर संघ है वो हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हाँ, हम आए, अपनी पहचान को एक्सेप्ट करें कि हम सब समर हैं, उस चीज को लेके हम बहुत ज्यादा प्राइड फील करें। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमें बहुत ज्यादा गौरव हो, हम बहुत ज्यादा मतलब हमें शौर्य फील हो उस चीज को लेके। हमें जब तक ये झिझक नहीं हटेगी हमारे अंदर से कि अरे छुपा लेते हैं या नहीं बताते किसी को, तब तक हम खुद भी खुलकर बाहर नहीं निकलेंगे। हम उतना नहीं बोलेंगे जितना हमें बोलना चाहिए। हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, हम साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि बाहर के लोगों को लगता है कि वो ऊपर है या वो हमें दबा सकते हैं, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो हर दिन सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो हमें भी अपनी जो पहचान है, हमारी जो समर आइडेंटिटी है, उसके अंदर प्राइड लेना चाहिए। उसके लेके हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए, हमें उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और यही चीज हम अपनी जो औरतें हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको यही चीज नॉर्मलाइज करनी चाहिए कि हाँ हम समझ हैं, हाँ हम समझ हैं। जब ये चीज बच्चे 2 साल की 3 साल की उम्र से सीखेंगे तो उनको रियलाइज, तो उनको बड़े होके ये रियलाइज ही नहीं होगा कि अच्छा कुछ अलग भी है। उन्हें लगेगा अरे मैं तो समझ हूँ, क्योंकि यही नेचुरल है। तो हमें यही बेसिकली अपने बच्चों में, हमारी जो महिलाएं हैं वो यही डालें कि जो समर आइडेंटिटी है, समर जो शब्द है, उसको नॉर्मलाइज करना है, हमें अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करना है, ताकि वो चीज हमें किसी चीज से अलग ना लगे, हमें वही नॉर्मल लगे। जैसे दूसरे लोगों ने हम पे एक गलत नॉर्मल थोप दिया है, उस चीज को हटा के हम बिल्कुल अपने बच्चों को उस चीज से बचा के समर्ड आइडेंटिटी को नॉर्मलाइज करेंगे। जब हमारी आइडेंटिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा साथ आएंगे, इकट्ठे रहेंगे। और अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम कहीं भी फतेह पा सकते हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं। हमारा बस साथ रहना जरूरी है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर मेरी बात में अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। संगम नमः।